नमस्ते साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। द राष्ट्र प्रथम में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको भी गुस्सा आएगा जब आप ये बात सुनेंगे। हो सकता है बहुतों को गुस्सा ना भी आए, बड़े खुश हो जाएं कुछ लोग, लेकिन ब्राह्मणों को तो बहुत गुस्सा आएगा और आ ही रहा है। साधु संतों को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो फेसबुक के लिए बनाया था और कल भी मैं सोची थी कि मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, मेरा दिल बहुत था। लेकिन आज मैं सवाल करूंगी अपने इस वीडियो में। मैं संतोष वर्मा से सवाल करना चाहती हूं जो आईएएस है। कहां से? मध्य प्रदेश में। और ये जो संतोष वर्मा है, ये दरअसल सठिया गए हैं। इनको तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि जो ये संतोष वर्मा जी हैं, इनकी जो ये सोच है, ये ब्यूरोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। आपकी जो सोच है संतोष जी, एससी एसटी में आप आते हैं, आपका जो दर्द है मैं समझ सकती हूं, लेकिन ये बताइए ना, आप लोग तो सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा लेते हैं। आपके बच्चे आरक्षण से सरकारी नौकरियों में आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो आरक्षण का फायदा लेते हैं वो नौकरियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चे रह जाते हैं लाख मेहनत करने के बाद भी। और ये जो जनाब है, इनका नाम है संतोष वर्मा। जरा ध्यान से याद सुन लीजिए। संतोष वर्मा क्या कह रहे हैं? आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान में ना दे दे, उसके साथ संबंध ना बना ले। ये इनकी सोच है दोस्तों। फिर से सुनिए, ये कह रहे हैं आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान में ना दे दे। ये है संतोष वर्मा। ऐसे लोगों को क्या इतने उच्च पदों पर रहना चाहिए? आईएएस, एक आईएएस का बड़ा सम्मान होता है समाज में। माना जाता है कि ये भाई बड़े पढ़े लिखे वर्ग में आप लोग आते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आप रहते हैं, देश को आप चलाते हैं। अपनी इस ओझी सोच से संतोष आप चला रहे होंगे। मोहन यादव सरकार, आप क्या कर रहे हैं? मोहन यादव सरकार ने अभी तक इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया? कितना बड़ा ये बयान है। और मैं तो ये सोच रही हूं संतोष वर्मा, आपके अंडर में जितने ब्राह्मण होते होंगे उनका तो आप क्या ही हाल करते होंगे। उनको तो मुझे लगता है आप नौकरी नहीं करने देते होंगे। कहीं उनसे तो नहीं कहते कि अपनी बेटी को, हमारे बेटे को दान में दे दो? अरे क्यों दान में दे दे? संतोष वर्मा, एक बात कान खोल के सुन लो। ब्राह्मण ना कायर है ना डरपोक है। ब्राह्मण मर जाएगा, अपनी बेटी को दान में नहीं देगा। कान खोल के सुन लो। ब्राह्मण ना बुजदिल है, ना ब्राह्मण आरक्षण का फायदा लेता है। ब्राह्मण अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को काबिल बना करके उस पद पर जाता है। आप कितने काबिल हैं वर्मा जी, बताइए ना। ठीक है, आरक्षण की हमारे देश में एक व्यवस्था थी, संविधान के तहत एक व्यवस्था थी कि सभी को बराबरी का दर्जा मिल जाए। लेकिन आज एक नई आवाज उठी है कि आरक्षण जाति आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यानी समाज में वो लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। क्योंकि जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला उसका अब गलत इस्तेमाल हो रहा है। तभी तो आप लोगों की ऐसी सोच और ऐसी बोली निकल कर आ रही है। मुझे तो लगता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए संतोष वर्मा जी। आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए जाके, क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन है वो तो बिगड़ा है ही है। आपको आपकी दिमागी हालत भी खराब है। आपको तो अस्पताल में जाके एडमिट हो जाना चाहिए। आपने समाज में खाई खींचने की कोशिश की है, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट। आपने दो कास्ट को सामने लेकर आ गए हैं। ब्राह्मण गुस्से में होगा, एससी एसटी कहेगा हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है वर्मा जी ने, तो हमारा तो दिल जीत लिया। ऐसे लोग भी समाज में होंगे जो आपकी बातें सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे, आपकी तारीफ कर रहे होंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों की कमी थोड़ी ना है। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रही हूं वर्मा जी, मैं भी ब्राह्मण हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आप लोग बिना आरक्षण के नौकरी हासिल कर सकते हैं? एक बार दम दिखाइए कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम अपनी काबिलियत पर नौकरी हासिल करेंगे, अपनी काबिलियत पर हम अपर कास्ट से ऊंचा वर्ग बन करके दिखाएंगे। हिम्मत है कहने की? नहीं है। ब्राह्मण ने कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की। ब्राह्मण ये कहता है कि ठीक है, समाज का एक वर्ग अगर वंचित है, शोषित है, तो उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ब्राह्मण न्याय प्रिय है। ब्राह्मण पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। ब्राह्मण
दान देने में यकीन करते हैं, लेकिन बेटियों का दान नहीं। ठीक है, बेटियों का दान मतलब आप समझ रहे हैं, घर की इज्जत का दान, समझ रहे हैं आप? तो ब्राह्मण अपनी गर्दन कटवा देगा, भूखा सो जाएगा, लेकिन अपनी बेटी को दान में देने की सपने में भी नहीं सोचेगा। तो वर्मा जी, इंतजार तो मैं कर रही हूं, आप अपने बेटे को कब दान में देंगे ब्राह्मणों को? वैसे ब्राह्मण दान लेता नहीं है, जो पूजा पाठ वाले हैं वो लेते हैं, और आपके बेटे का करेंगे भी क्या, क्योंकि आपकी ऐसी सोच का वो शख्स होगा। आपके बहुत सारे विवादित बयान रहे, आप बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे, और अब मुझे लगता है आपको लाइमलाइट में रहने का बड़ा शौक है। आपने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप डरपोक हैं। अगर आप डरपोक नहीं होते तो डट करके सामना करते, हाँ मैंने जो बयान दिया है उसके मायने ये हैं। आप ही लोग अधर्मी हैं, आप ही लोग हैं। मुझे तो मैंने आपको अधर्मी कहा, मुझे तो लगता है धर्म से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। वेद पुराण तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे। मैं फिर से आपकी जाति का जिक्र नहीं करूंगी यहां पर, वरना आपके दिल को चोट पहुंचेगी। क्योंकि मैं जात पात में यकीन नहीं करती, मैं सिर्फ इंसानियत में यकीन करती हूं, मानवता में यकीन करती हूं। आप जैसे लोग जात पात के नाम पर समाज में भेदभाव करते हैं। आप जैसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं और ब्यूरोक्रेसी में गंद फैलाते हैं। आप जैसे लोग हैं जो अपर कास्ट के लोगों को नौकर बना के रखना चाहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं करने देना चाहते हैं। आप जैसे लोग हैं जो समाज में एक युवा टैलेंट को पीछे रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट से आते हैं। आप जैसे लोग हैं जो समाज में वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को कभी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं ना जो आरक्षण से आए हैं, इन सब की पोथी निकलवाई जानी चाहिए। एक तरफ आप आरक्षण का फायदा उठाते हैं, ब्राह्मणों को आरक्षण से क्या यार, वो तो आरक्षण से उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप कमजोर हैं, आप बुज़दिल हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं आरक्षण छोड़ने की, और आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी को जब तक दान में नहीं दिया जाएगा मेरे बेटे को, तब तक आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। अरे आप हैं कौन? आईएसी तो हो, और क्या हो? क्या हो? नेता हो? क्या हो? मंत्री हो? हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? और मैं तो कहूंगी नाक रगड़ के माफी मांगो, नाक रगड़ के माफी मांगो, तब ये समाज आपको माफी देगा। वरना मोहन यादव जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है, इस शख्स को सस्पेंड कर दीजिए। ऐसे कार्रवाई कीजिए इन लोगों के खिलाफ, ताकि अगली बार इनकी जुबान से इस तरह का जहरीला बोलना निकले। अरे दिमाग खराब है तो जाके डॉक्टर को दिखा लो ना। समाज के दिमाग को क्यों प्रदूषित करने की कोशिश कर रहे हो? वैसे यह पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ, आप तो एनसीआर में रहते नहीं हैं, तो कम से कम आपके दिमाग में जो पॉल्यूशन भर चुका है उसको बाहर निकालो, और आपको तो सेवा से बाहर निकाला जाए। मोहन यादव जी, मैं इंतजार करूंगी आपके इस कदम का कि आपका बर्खास्तगी का ऑर्डर देते हैं। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख अब जा करके संतोष वर्मा ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी काफी है? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।